नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज जब दिन में तापमान 14 डिग्री तक नीचे आ गया था, उस वक्त उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान चरम पर था। बहुत गर्मी थी आज इस सर्दी में। कानपुर से लेकर उन्नाव, हरदोई और लखनऊ तक आज इस गर्मी को सबने महसूस किया। दो सबसे ताकतवर पार्टियां आमने सामने थीं और स्थिति तो यह हो गई थी कि दोनों एक दूसरे से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। फासला सिर्फ गंगा जी का था। हालात बहुत दिलचस्प हैं उत्तर प्रदेश के और यहाँ की राजनीति नए करवट ले रही है और उत्तर प्रदेश में योद्धा मैदान में आ गए हैं। तो अब की बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार, हम इस विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में आज राजनीतिक तापमान चरम पर है। राजनीतिक दल कानपुर से लेकर लखनऊ तक हाहाकार मचाए हुए हैं। विशेष तौर पर दो पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। और आज भारत का निर्वाचन आयोग, पूरा निर्वाचन आयोग लखनऊ में मौजूद है और अगले 2 दिन और रहने वाला है। यानी पूरे देश की निगाह अब उत्तर प्रदेश पर लग गई है और उत्तर प्रदेश तय करेगा कि अब सरकार किसकी बनेगी। दिलचस्प नजारा आज आपको उन्नाव और कानपुर के बीच देखने को मिला। महज 20 किलोमीटर का फासला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भव्य उद्घाटन कानपुर मेट्रो का। और वहां से महज 20 किलोमीटर दूर गंगा जी के फासले के उस पार अखिलेश यादव अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। और छोटा मोटा नहीं बल्कि बेहद ताकतवर और बड़ा शक्ति प्रदर्शन, जहां उन्नाव में उनकी सभाओं में भारी भीड़ उमड़ रही है। बात इतने तक होती तो रुकती। हरदोई उन्नाव से लगा हुआ जनपद, वहां गृह मंत्री अमित शाह ने आज अभूतपूर्व रैली की। बम्पर भीड़ आई उनमें भी। जेपी नड्डा बदायूं और एटा में आज उन्होंने बड़ी सभाएं की। पूरी भारतीय जनता पार्टी की फ्लीट उत्तर प्रदेश में मुकाबले के लिए उतर आई है और सबके निशाने पर हैं अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश में मैं लगातार पिछले 1.5 महीने से ऑब्जर्व कर रहा हूं और डिबेट में भी मैंने आपके साथ इस पहलू को साझा किया कि यह चुनाव बाइपोलर होता जा रहा है। 2 ध्रुवीय व्यवस्थाओं पर लड़ा जा रहा है। लेकिन हमें कांग्रेस की भूमिका, बहुजन समाज पार्टी की भूमिका, आम आदमी पार्टी की भूमिका और दूसरे दलों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है कि लड़ाई 2 के बीच सिमटी हुई है, लेकिन एक तीसरा कोना भी बना हुआ है। ये तीसरा कोना कुछ भी कर सकता है। आज प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मैराथन करवाई। वो मैराथन लड़कियों की। लड़की हूं, लड़ सकती हूं। हजारों लड़कियों ने भाग लिया। ताकत में कोई किसी से कमजोर नहीं पड़ रहा उत्तर प्रदेश में। यह अलग बात है कि लड़ाई एनडीए अलायंस वर्सेस सोशलिस्ट अलायंस के बीच सिमटती जा रही है। क्या वाकई में ऐसा है? क्या आप भी मानते हैं कि ऐसा ही माहौल है? एक मतदाता वो है जो बीजेपी को वोट देना चाहता है, एक मतदाता वो है जो बीजेपी को हराना चाहता है। विकल्प में कौन किसके पास जाने वाला है? प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां, अखिलेश यादव का गांव-गांव विधानसभावार घूमना, यह बताता है कि उत्तर प्रदेश में इन 2 दलों के बीच की लड़ाई बहुत गंभीर और बड़ी भीषण हो रही है और मुकाबला दोनों के लिए कठिन है। बीजेपी भी मानती है कि लहर जैसी कोई बात नहीं है और समाजवादी पार्टी भी अभी आश्वस्त नहीं है कि वो चुनाव निकाल ले जाएगी। लिहाजा इस बार चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने जा रहा है। मैं तो बल्कि इसका इसलिए इस तरह से भी व्याख्या करता हूं कि जिनको भी चुनाव में रुचि हो और जो भी राजनीतिक शास्त्र के स्टूडेंट्स हों, उन्हें इस बार उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और उत्तर प्रदेश के 2022 के इलेक्शन को शोध करना चाहिए। इसकी स्टडी की जानी चाहिए। आपको विचित्र बातें निकलकर सामने आएंगी। इस बार जनता का मिजाज, इस बार जनता का मूड, इस बार जनता की एक्सपेक्टेशन, इस बार के मुद्दे, ऐसा प्रतीत होता है कि जनता अपना चुनाव खुद लड़ रही है। इस बार नेता लोग कोई नैरेटिव सेट नहीं कर पा रहे, चाहते हुए भी और न चाहते हुए भी। इस बार पॉलिटिकल पार्टी का नैरेटिव नहीं चल रहा है। इस बार जनता के मुद्दे चल रहे हैं और जनता अपने मुद्दों को लेकर अडिग है।
वो बात तो करती कि हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक, लेकिन ये होना चाहिए। यानी आपकी बात सुनती है, लेकिन जनता अपने मुद्दों को लेकर जागरूक है। इस जागरूकता का कारण क्या समाचार माध्यम है, या सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक वातावरण है, या फिर सोशल मीडिया है, जहां लोगों की अपनी दुख तकलीफ साझा करने का और एक दूसरे की प्रतिक्रियाएं जानने की उन्हें पूरी जानकारी मिलती है। और वाकई में इस बार का चुनाव बहुत ही अलग होने जा रहा है। उन सभी लोगों की उम्मीदों से बिल्कुल विपरीत इस बार जनता का मूड और जनता का लक्ष्य दिख रहा है। जिन्हें यह गलतफहमी है कि उत्तर प्रदेश को बहुत अच्छे जानते हैं, कृपया आप अपने अपने को ठीक कर लीजिए। उत्तर प्रदेश को समझना आसान नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड पॉलिटिकल स्टेट है। जो लोग आपके सामने कह रहे होते हैं कि आप वोट देने जा रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं, दरअसल बूथ के भीतर जाते वो पता नहीं क्या करके आते हैं। इसका एहसास आपको परिणाम के दिन होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के मतदाता को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इस बार वो कुछ ठान कर बैठा हुआ है। इस बार कोई नैरेटिव वो लेने को तैयार ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई मुद्दा उछालते हैं जनता की तरफ, लेकिन जनता उसमें बहुत दिलचस्पी नहीं दिखाती, देखकर आगे बढ़ जा रही है। देखती है, ठहरती है थोड़ी देर, फिर आगे बढ़ जा रही है। तो क्या होगा इस बार? 2022 किसका है? किसकी सरकार बनने जा रही है? और ये जो शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, इसके संदेश क्या जा रहे हैं? हम आज इन सब मसलों पर बहुत खुली चर्चा करने वाले हैं। कुछ बयान सुने आप। आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। एक सपा, बसपा और कांग्रेस, ये तीनों इकट्ठा होकर आ जाए तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो खुद का विकास, खुद पर विश्वास, अपने परिवार के लिए काम, अपने जाति के लिए काम, इससे बाहर और कुछ नहीं। दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। बताओ सरकार किसकी है, और ये रेलवे किसका है, हवाई जहाज किसका है, सड़क किसकी है, सब कुछ इनका, बैंक इनकी। और ये कह रहे हैं कि रुपया हमारा है, ये रुपया भाजपाइयों का है। तो आज की डिबेट में मेरे साथ अशोक पांडे हैं भारतीय जनता पार्टी से, मनोज काका समाजवादी पार्टी से, डॉक्टर